नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए सी प्रोग्रामिंग की एक और नई टेस्ट सीरीज लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूं कि आज आपको हमारे चैनल पर जो है एक वीडियो देखने को मिलेगा AWES नई शिक्षक भर्ती के बारे में। यानी कि आज आपके लिए एक और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो है जारी की गई TGT के अंदर, PGT के अंदर। उसमें BCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वालों का कोई भी जो है, बीएड का कोई भी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम इस बार नहीं आने वाला है, तो आप जरूर इसके अंदर फिल कीजिएगा। और जो आपको ये सी प्रोग्रामिंग और जो लैंग्वेज के कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं ये इन भर्तियों के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हाउ मेनी एनवीरा एजुकेशन इज गेट प्रिंटेड। यहां पर आपका जो है एनवीरा एजुकेशन जो वर्ड है वो कितने टाइम प्रिंट होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न को देखिए, आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय रहेगा, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पर इंटीजर x, और उसके बाद यहाँ पर मैंने x का मान डिफाइन किया है। x का मान है -1, और यहाँ पर मैंने बताया है कि x का जो मान है वो छोटा या बराबर होना चाहिए 10 तक, तब तक ये चलेगा। और x के अंदर हम यहाँ पर कर देंगे प्लस प्लस। हमने यहाँ पर कंडीशन दी है कि x यदि जो है 5 से जो है छोटा हो तो यहाँ पर इसको ये कंटिन्यू कर देगा, एल्स नहीं तो ये ब्रेक कर देगा, और उसके बाद ये प्रिंट एफ कर देगा इसको। जबकि यहां पर जब अगर बात की जाए तो यहां पर क्या है, बार बार ये इसको क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो सीधी सी बात है कि यहां पर आपका जो है ये 0 टाइम इसको प्रिंट करेगा। तो यहां पर आपका जो आउटपुट है वो सी वाला जो है सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हाउ मेनी टाइम्स द व्हाइल लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड इफ अ शॉर्ट इंटीजर इज अ 2 बाइट वाइड। तो यहां पर आप इस प्रोग्राम को समझिए और बताइए कि यहां पर आपका जो व्हाइल लूप है वो कितने टाइम जो है एग्जीक्यूट होगा। सी प्रोग्रामिंग की सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी है चैनल पर, आप जरूर देखिएगा भाई सभी। तो देखिए यहां पर इस प्रोग्राम को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका साइज दे रखा है शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो पहली बात, इसके अंदर कोई वैसे भी इफेक्ट डालेगा नहीं। बात करते हैं प्रोग्राम के अंतर्गत, तो जे का मान है यहाँ पर हमारे पास 1, जे इंटीजर टाइप का है। वाइल यहाँ पर मैंने कहा है कि जे जो है वो आपके लेस देन या इक्वल होना चाहिए 255 के अंतर्गत, ठीक है। तो 255 टाइम जो है आपका जो ये है लूप चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल डाल दिया इसके अंदर सिंबल, तो इसके अंदर आएगा। और ये आपके जो है 255 टाइम जो है इसको रन करेगा, और इसके अंदर जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करता रहेगा, और यहाँ पर जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है आंसर जो है आपका राइट आंसर होगा। इजी प्रश्न था इस बार तो। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। और ये मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं ऐसे टॉपिक के ऊपर, इनमें से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो देखिए यहां पर आपका इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा ए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें आपका एक तो हो गया लॉजिकल ऑपरेटर एंड, एक हो गया लॉजिकल और, एक हो गया लॉजिकल नॉट। अगर बात करते हैं हम बिटवाइज की, तो बिटवाइज के अंतर्गत आपका एक होता है बिटवाइज एंड, एक होता है आपका बिटवाइज और एक होता है एक्सॉर, ठीक है। तो ये बिट के ऊपर काम करते हैं, ये आपके जो भी टर्म्स होती है उसके बेस पर काम करते हैं। तो यहां पर जो ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर एंड है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा आपके सामने, इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। यहां पर आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर का सही करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 4 का। जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर लीजिए सभी के सभी। प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, बोर्ड मास नियम के बारे में सभी ने सुना होगा, ठीक है। जिसमें बोर्ड के अंदर बी का आपको होता है ब्रैकेट, ओ का ऑर्डर, डी का डिवीजन, एम का मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो उस बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो नियम फॉलो हो रहा है वो हो रहा है आपका बी।
ठीक है। तो यहाँ पर बी और ओ तो यहाँ पर इसमें देर नहीं रखें, बाकी डी एम ए एस, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके अंदर सही होते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन अ स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। इनमें से कौन एक जो डेटा टाइप है वो स्विच केस स्टेटमेंट में चेक नहीं किया जाता है, उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 5 को डिस्कस करते हैं। यहां पर बात की गई है स्विच केस स्टेटमेंट में किस डेटा टाइप को जांच नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, फ्लोट डेटा टाइप को जांच नहीं किया जाता है स्विच केस स्टेटमेंट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। प्रश्न 6 को अच्छे से समझिए और इसका आंसर बताइए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम आपके सामने है, 20 सेकंड का समय आपके लिए शुरू हो चुका है, तो फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो देखिए यहां पर इसका जो उत्तर आने वाला है वो आने वाला आपका डी, यानी 6 आपका जो है इसका उत्तर आएगा। आई का मान यहाँ पर दे रखा हमने 0, यहाँ पर हमने इसको कोई भी जो है मतलब क्योंकि पहले ही हमने डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर हमने दिया है आई लेस देन इक्वल 5 और आगे दिया है आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर लास्टली आपका जो प्रिंट होगा आई का मान, तो उसमें जो है आई को एक इंक्रीमेंट करने के बाद कितना होगा, 5 के बाद 6, तो 6 यहाँ ऊपर तो जांच नहीं होगा लेकिन प्रिंट तो 6 आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7वां प्रश्न है जिसमें आपको इसका आउटपुट बताना है। प्रोग्राम है आपके सामने और 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट इसको देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए भाई, अब बारी आती है इस प्रोग्राम को समझने की। यहाँ पर हम मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन से एंटर करते हैं। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है एरे टाइप में, ठीक है, स्ट्रिंग का एरे है यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग डाली इसमें सी हाइपन प्रोग्राम। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया इंटीजर ए और ए का मान दिया मैंने 5। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन जांच कर रहा हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर यहाँ पर कंडीशन जांच हो रही कि यदि ए का मान 10 से बड़ा हो तो यहाँ पर आप जो है स्ट्रिंग के अंतर्गत जो काम है वो होगा, नहीं तो होगा आपके str को प्रिंट करने का। तो यहाँ पर कंडीशन जांच होगी, तो इसके अंदर a का जो मान है वो 5 से 10 से बड़ा नहीं है, क्योंकि a का मान है 5, वो तो छोटा है, तो कंडीशन हो गई आपकी फेल। तो आपको टर्नरी ऑपरेटर की पता होगा, जो कंडीशंस होती है अगर वो सही हो जाती है यहाँ वाली, तो उसके अंदर क्या होता है, ये ट्रू वाला पार्ट रन होता है, नहीं तो फॉल्स वाला। तो यहाँ ये कंडीशन आपकी ट्रू हो नहीं रही है, तो ट्रू वाला पार्ट लीव हो जाएगा और ये सीधा जंप करेगा str के ऊपर। तो str का प्रिंट होगा यहाँ पर। तो स्ट्रिंग अंदर क्या है आपका सी प्रोग्राम, तो ये किस में है, ए में, तो यहाँ पर आपका आउटपुट जो है वो ए सही होता है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां। इस प्रोग्राम को अच्छे से देखिए और यहाँ पर बताइए इसका आउटपुट जो है वो क्या आने वाला है। तो देखिए, अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका डी, यानी यहाँ पर बी का मान होगा 100 और सी का मान होगा 200। देखते हैं मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखते हैं हम कि ए का मान है 5000, ठीक है, सॉरी 500, और बी का है आपके 100, और यहाँ पर दे रखा है सी का मान 0, ठीक है, सी का मान है नहीं तो 0 होगा। अब यहाँ पर कंडीशन जांच हो रही है, इफ यदि ए नॉट ग्रेटर देन और इक्वल 400, ए का मान 400 के बराबर या बड़ा है क्या, तो देखो 400 के बराबर नहीं है लेकिन 400 से बड़ा है, लेकिन यहां पर बात होगी है नॉट की, जबकि ये कंडीशन है, तो यहां पर ये कंडीशन होगी आपकी फॉल्स। अगर ये कहता नहीं कि यहां पर ये नॉट अगर साइन नहीं आता तो यहां पर क्या होता, ए 400 से बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो कंडीशन सही हो जाती है और ए बी का मान यहां पर 300 हो जाता, 100 की जगह 300 हो जाता।
लेकिन यहाँ पर नॉट दे दिया तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है, तो ये इसको लीव कर देगा और सीधा नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी का मान ये डिफाइन कर देगा 200, तो 100 ए का मान, बी का मान तो 100 था 100, ठीक है, तो बी का मान 100 आ गया और सी का मान जो है इसने कर दिया सेटअप 200, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आउटपुट हो गया सी का मान 200, तो बी और सी का मान होगा 100 और 200। अगला 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए सभी। तो देखिए भाई, अब बारी आती है इस प्रोग्राम को समझने की, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर कौन सा आपका सही होगा देखते हैं। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद देखते हैं इंटीजर x का मान है 3 और फ्लोट y है उसका मान है 3.0। यहाँ पर कंडीशन जांच की गई x, इफ x और यहाँ पर आपका डबल इक्वल और यहाँ पर दे रखा y, यानी x और y बराबर हो, तो यहाँ पर 3 ये आपका इंटीजर का है और ये आपका फ्लोट का है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर सीधी सी है कि ये दोनों 3 और 3 है, तो कंडीशन यहाँ पर आपके हो रही है इसमें, ठीक है। अब बारी आती है कि यहाँ पर जो है इसके अंदर कौन सा जो पार्ट है वो रन होने वाला है। ए वाला अगर यहाँ पर जो कंडीशन अगर हम देखते हैं तो x और y जो है 3 और 3 यहाँ पर बराबर हो रहे, तो यहाँ पर इसका आउटपुट जो होगा वो होगा x एंड y आर इक्वल। तो इसके अंदर जो आपकी कंडीशन होगी ए वाली वो आपकी राइट आंसर होने वाला है, ए x एंड y आर इक्वल। अगला प्रश्न आपके सामने है जिसको अच्छे से देखिए और उसके बाद इसका आउटपुट बताइए। प्रोग्राम को यहाँ पर अच्छे से समझने की बारी होगी इस बार। तो देखिए भाई, अब बारी आती है इस प्रोग्राम को समझने की। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कैरेक्टर ch और यहाँ पर मैंने कहा है इफ ch, और इस ch के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट f, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी मैंने जो है इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं दी है। तो हमेशा जब भी इक्वल करके ऐसा जब मान को इनिशियलाइज करने के रूप में अगर लिखा जाता प्रिंट एफ को, तो जो यहाँ पर स्ट्रिंग डाली जाती है उसको काउंट करके ch में स्टोर किया जाएगा। तो स्ट्रिंग हमने डाली नहीं है, तो ch का मान हो गया यहाँ पर आपके 0। अब इफ के अंदर कंडीशन है आपकी 0 की, तो ये हो रहा है आपका अनसेटिस्फाइड। तो यहाँ पर जो ट्रू का कंडीशन है वो तो हो गया आपका गलत, और मतलब ट्रू का जो है वो तो कर देगा ये लीव और सीधा जाएगा ये एल्स पे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 1 होता तो ये उसको सेटिस्फाई कर पाता, सेटिस्फाई वो ही नहीं, तो ये आ जाता आपके एल्स में। और एल्स वाला जो पार्ट है इट्स डजंट मैटर, तो यहाँ पर ये आपका आउटपुट बी वाला जो है वो राइट हो जाता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये थे भाई आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।